वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 33वें श्लोक का पाठ करेंगे। 33rd श्लोक, जो इस प्रकार है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। श्रोतागण, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान को कृष्ण और केशव बोल के संबोधित किया है अर्जुन ने, और उन्होंने अपने भावनाओं को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए और मुझे विजय भी नहीं चाहिए। तो जैसे श्रोतागण मैं बता रहा हूं कि जो अर्जुन का विषाद योग है,
इसमें आपको जीवन से जुड़ी सारी समस्याएं मिल जाएंगी। लेकिन ये क्या मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या है जो आम आदमी के जीवन में होता है। तो अभी तक जैसे मैं भी अपने एक उम्र के 3 दशकों के एक पड़ाव को पार किया हूँ, तो मैंने अभी तक अपने जीवन में, जिसको बोलते हैं लाइफ लेसन्स, हमने जीवन से जो शिक्षा सीखी है उसको मैं कैसे यहाँ पे भगवत गीता से कोरिलेट कर सकता हूँ, अर्जुन से कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ। हालांकि हम लोगों के अंदर किसी के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि हम लोग अर्जुन बन जाएं, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको मैं कोरिलेट करता हूँ और उसका समाधान कैसे भगवान ने बताया है गीता में, वो भी मैं अपना मत, अपना ओपिनियन मैं बता सकता हूँ। और ये पूरी तरह से मेरा ओपिनियन है और इस पे बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं। ये मेरा अपना मत है जिसको मैं वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो श्रोतागण, जैसे अर्जुन ने बताया कि हमको विजय नहीं चाहिए, हमको राज्य नहीं चाहिए, तो हमारे जीवन में क्या होता है अक्सर, जैसे मेरा जब विद्यार्थी जीवन में था, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते होंगे, या हो सकता है मैं एक अकेला यूनिक विद्यार्थी रहा हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ये केवल अकेले मेरी की समस्या ना हो। तो मैं अपनी समस्याओं को आपको बता देता हूँ। क्या होता है एक विद्यार्थी के साथ, जैसे हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई का एक माहौल रहता है। एक विद्यार्थी जो होनहार है, मैं उन विद्यार्थियों का बात कर रहा हूँ, या जो बहुत प्रतिभावान है उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, या उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो एस्पायर होते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ करना है। और मैं अगर अपने आप को बहुत होनहार और प्रतिभावान न भी कहूँ तो मैं एक कैटेगरी में अपने आप को क्वालिफाई करूँगा कि मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता था, या मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा, ऐसा मेरा एस्पिरेशन था, मैं इस चीज़ के लिए करना चाहता। तो विद्यार्थियों को क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज के पेरेंट्स का एक जनरल समस्या, एक कॉमन सा थीम हो गया है कि मेरे बच्चे पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आजकल के विद्यार्थी सफल नहीं होते हैं, या पहले जब लोगों को सुख सुविधाएं नहीं थी, पहले जब लोगों के पास मोबाइल और बाकी गैजेट्स नहीं थे, तो पहले लोग डाइवर्ट नहीं होते थे। ये अपना समय समय का बात है और सब कुछ किस्मत की बात है कि कौन कितना पढ़ेगा, कौन कितना लिखेगा। लेकिन मैं बेसिक सा चीज़ जो अपने अनुभव किया हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। जैसे एक विद्यार्थी है, तो वो अगर पढ़ाई कर रहा है, उसको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे हम एक विषय ले लेते हैं मैथमेटिक्स, गणित। तो हमने गणित पढ़ा, तो हमको एक सवाल समझ में आता है, या हम एक चैप्टर अगर पढ़ते हैं, चैप्टर वो समझ में आ जाता है, तो हम उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। टीचर ने हमको बता दिया तो हम उस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर जाएंगे। तो ऐसे 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 करके एक विद्यार्थी का विद्या काल वाला जो जीवन है ऐसे ही चलता रहता है। तो हमने भी अभी 2 साल पहले ही अपना विद्यार्थी जीवन बोला कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई, जितना किस्मत पे था उतना हुआ, इसको स्वीकार करके अब आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागना है कि हाँ अभी ये भी कर लें वो भी कर लें। तो हमने वहाँ पे गिव अप नहीं बोलेंगे, हमने वहाँ पे थोड़ा सा अपने विद्यार्थी जीवन को विराम दिया। तो मैं अपना एक जो बात बता रहा था कि एक, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, एक गणित विषय है, उसको कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो उसको कोई एक चैप्टर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस को हल कर लेगा। तो धीरे धीरे जैसे एक बच्चा जब पढ़ना चालू करता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, तो उसको सिखाया जाता है कोई चीज़, ABCD पढ़ लिया, क ख ग घ पढ़ लिया, या जो भी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं पढ़ के सीख लेता है। तो ऐसे उसको मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो पढ़ने लगता है। तो लेटेस्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक विद्यार्थी अगर 5th 6th स्टैंडर्ड से अपनी पढ़ाई को अच्छे से शुरू करता है, 5th पढ़ लेता है, 6th पढ़ लेता है, 7th पढ़ लेता है, और उसके अंदर धीरे धीरे एक क्वालिटी आती जाती है कि हाँ वो पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ लिख कर कुछ देश की सेवा में योगदान दे सकता है। तो एक विद्यार्थी पढ़ते जाता है, अच्छे से पढ़ते जाता है। अभी आता है एक माहौल, क्या आता है, बोर्ड का एग्जाम, 10th। तो उसको पहले से ही बोल दिया जाता है कि 10th का एग्जाम है। अरे भैया, अभी तक भी तो वो एग्जाम देते हुए आया है, 9th तक भी तो उसने एग्जाम दिया, लेकिन 10th में क्या है, उसको एक अलग सा फीलिंग दिया जाता है। अब वो फीलिंग सारे विद्यार्थी समझ पाएंगे कि वो बोर्ड एग्जाम की क्या फीलिंग है। मैं भी उस फीलिंग से गुजरा हूँ। तो उसको एक फीलिंग दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम।
तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कॉशसनेस आ जाता है, और वो पहली बार उसके जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि वो एग्जाम के परिणाम को सोचने लगता है। कुछ कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि बच्चा अभी 6वीं में है तभी से बताते हैं तुमको 4 साल बाद बोर्ड का एग्जाम देना है, 8वीं में बताते हैं 2 साल बाद बोर्ड का एग्जाम देना है। तो अच्छा भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुरा है, बट वो एक मोमेंट एक छात्र के जीवन में ऐसा होता है जब छात्र पहले से ही अपने एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोच लेता है कि, और उसमें बहुत सारी परिकल्पनाएं कर लेता है कि अगर मेरा रिजल्ट ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो 32वां श्लोक है, 33वां श्लोक है, जो भी अर्जुन बोल रहे हैं वो वैसे ही बोल रहे हैं। उन्होंने पहले परिणाम सोच लिया है कि मैं युद्ध में इनको मार दूंगा, युद्ध में उनको मार दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे तो मैं राज्य लेकर करूंगा ही क्या। जिनके लिए मैं सोचता हूँ कि मैं इनका राजा बनूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा हो राजा, मेरी तारीफ और प्रशंसा करेंगे, मैं खुद ही इनको मार के अब मैं राजा किस चीज का बनूंगा। जब सबको मैं मार ही दूंगा तो मैं राजा किस चीज का बनूंगा। मतलब क्या होता है, जैसे एक विद्यार्थी अपने एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोच लेता है, वैसे ही अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, पूरे परिणाम के बारे में सोच ले रहे हैं पहले ही। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये गलती है, मतलब हो सकता है गलत ना भी हो, लेकिन मेरा ओपिनियन ऐसा है कि ये गलत है। उसके बारे में उसको इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बना देना चाहिए कि तुम्हारा रिजल्ट अगर ऐसा हो गया तो तुम ऐसा करना, ऐसा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जैसे वो पढ़ते पढ़ते आ रहा है तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट हो गया कि हाँ वो तो पढ़ रहा है, उसको चीजें समझ में आ रही है, वो तो अच्छा कर ही रहा है। जो एग्जाम में जाता है क्वेश्चन पूछा तो सॉल्व करके आता ही है, तभी तो उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो उसकी एक आदत डेवलप हो गई है। लेकिन जैसे ही बोर्ड आता है एक अलग से उसके ऊपर बता दिया था कि बोर्ड होगा तो ऐसा होगा, तो वो पहले से ही फल के बारे में सोचने लगता है। और उस विद्यार्थी के लिए विकराल स्थिति तब आती है जब वो सीधा 12th के बाद, 12th में भी वही बोर्ड का प्रेशर उसके ऊपर रहता है, और 12th के बाद जैसे ही वो कंपटीशन में जाता है। तो मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है, आभास होता है कि मेरे साथ एक गंदी आदत थी, शायद वो और किसी के साथ न भी हो, लेकिन मैं बताता हूँ ताकि अगर ये आदत और किसी के साथ भी होगी तो वो इसको बिल्कुल भी छोड़ दे। गीता यही बताती है कि इस आदत को आप छोड़ दिए। तो मेरी क्या आदत थी, मैं जब तैयारी करता था कंपटीशन का, तो मैंने सबसे पहला कंपटीशन दिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आज की डेट में JEE बोलते हैं। हम लोग के वहाँ उस समय पे IIT JEE का अलग, यूपी टेक का अलग और IEEE के अलग अलग एग्जाम होते थे, तो हमने पहला कंपटीशन उसी में दिया था। तो उस समय क्या था, मैं जब पढ़ाई करता था, मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई तो मुझे लगता था अब तो मेरा IIT निकल जाएगा, अब तो मैं IIT में पहुंच गया हूँ। मैंने अभी पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, पूरी पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं IIT में पहुंच जाने वाला ख्वाब देखने लगता था। फिर कोई प्रश्न जब लगता था सॉल्व हो जा रहा है तो उस समय मैं खुश हो गया कि हाँ अब तो मैं IIT में पहुंच गया हूँ। कोई टफ कॉन्सेप्ट है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो उस समय मैं डर जाता था कि अरे अगर ये चीज़ मुझे नहीं है तो मैं तो IIT में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ाई करने के समय में इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया था कि मुझे एक तरफ खुशी मिलती थी कि अरे मैं कर लिया, तो मैं तो IIT में उस समय चूज भी करता था कि मैं IIT मुंबई में जाऊंगा तो ये वाला ब्रांच पढ़ूंगा कि IIT दिल्ली में ये वाला इंजीनियरिंग पढ़ूंगा। मैं इस तरह का सोचने लगता था जब कोई अच्छी चीज़ है और समझ में आ जा रही है तो, और जब कोई कठिन चीज़ है और समझ में नहीं आ रही तो मैं डर जा रहा हूँ, अरे लगता है मेरा IIT नहीं निकल पाएगा, मैं तो नहीं निकल पाऊंगा। तो क्या होता है, एक छात्र के जीवन में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं कि उसको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जा रहा है। अगर सब कुछ समझ ही आ जा रहा है तो टॉप कर जाएगा ना, कि हाँ रैंक 1 आ जाएगा। लेकिन मैं उन छात्रों के विषय में बता रहा हूँ कि जो थोड़ा मतलब ऐसे फेज में आते हैं, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो अपने ही अंदर अंदर परिणामों को लेकर एक जाल बुनते रहते हैं। और कभी कभी उनको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, कभी कभी लगता है मैं पास हो जाऊंगा, कभी कभी लगता है अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसी लड़ाई को अपनी पूरी तैयारी के समय में लड़ते रहते हैं, जो कि गलत है मेरे अनुसार। मुझे क्या लगता है इसमें कि उसको बस ऐसे ही रहना चाहिए कि तुमको जो चीज़ समझ में आ रहा है पढ़ते चलो, यही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। तुम अभी तक तो ऐसे ही पढ़ते आए हो कि हाँ ये चीज़ें तुमको आती हैं, इसके लिए तुम्हारे अंदर ये योग्यताएं हुई हैं, तुम अपने आप को इतने काबिल बना पाए हो कि वो चीज़ें समझ लो। जो चीज़ें समझ में नहीं है किनारे रख दो। जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपटीशन IIT हो, चाहे आगे जब मैंने UPSC के भी एग्जाम दिए तो कोई भी कंपटीशन ऐसे ही रहते हैं कि वो 50% मार्क्स पे आदमी क्वालिफाई कर लेता है, तो 50% ही तो स्कोर करना है।
तो अगर आप एस्पायर हैं कि पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से 50% 50% मार्क्स लेके आ सकते हैं जो प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे IIT हुआ या आपका UPSC हुआ। लेकिन क्या है कि जब एक छात्र को चीज़ें समझ में आती हैं तो वो पॉजिटिव माइंड से सीधे IIT में पहुंच जाता है। या जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था तो मैं अपने आप को सीधा IAS ही देख रहा था कि मैं तो अब IAS बन गया हूँ, एक जिलाधिकारी हो गया हूँ। अब कोई कठिन चीज़ है जो मुझे याद नहीं है तो लगता था नहीं मैं तो अब नहीं बन पाऊंगा। तो कभी कभी नहीं बन पाऊंगा वाली चीज़ें हावी हो जाती हैं। और जब आप एग्ज़ाम देने आते हैं और 3 घंटे का पेपर देते हैं और कोई प्रश्न आपको ऐसा दिख गया जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, तो वो आपके पूरे माइंड के ऊपर वही प्रश्न हावी हो जाता है कि अरे ये तो मुझे नहीं आता। तो बाकी जो चीज़ें आती हुई भी होती हैं वो चीज़ें आप गलत करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो अर्जुन के साथ की इस स्थिति को मैं इसके लिए तुलना कर रहा हूं कि अर्जुन भी एकदम युद्ध भूमि में खड़े होकर पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच ले रहा है। जो आगे चल के गीता में भगवान वही बताएंगे कि तुम्हें तो कर्म करना है, तुम रिजल्ट क्यों सोच रहे हो, फल क्या होगा क्यों सोच ही क्यों रहे हो। मतलब भगवान ये नहीं बताते हैं कि रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होगा तुम जीत जाओगे। कहीं भी भगवान ने अर्जुन को ऐसा नहीं कहा है कि रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होगा तुम जीत जाओगे। भगवान ने अर्जुन को ये कहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सुख दुखे समेकृत, मतलब सुख है तो भी न्यूट्रल रहो, दुख है तो भी न्यूट्रल रहो। मतलब रिजल्ट का कहीं पर भी भगवान ने बात नहीं किया, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने बताया कि रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, रिजल्ट तो कोई और डिसाइड करता है जो स्वयं भगवान है, नारायण है। तो ऐसे ही जितने विद्यार्थी लोग हैं मैं उनको बस एक ही चीज बोलूंगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं। जब मैं किसी विद्यार्थी को मिलता हूं या देखता हूं कि जिसको मैथमेटिक्स का समझ है तो मैं सोचता हूं बस उतना ही पर्याप्त है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी मैथमेटिक्स की चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो खैर उनके लिए तो वो उस तरह का ब्रेन नहीं, लेकिन वो लोग भी अगर अच्छा जीवन में एक्सेल करना चाहते हैं तो मेहनत से वो भी लोग चीजें सीख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी में हाँ गॉड गिफ्टेड ब्रेन है, इनका दिमाग बहुत अच्छा है, तो उन छात्रों को भी मैं देखता हूँ कभी कभी कि वो सकम हो जाते हैं प्रेशर में आके और ठीक से वो नहीं वो कर पाते हैं। तो उन छात्रों के लिए ऐसा होना चाहिए कि उनको कोई भी प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। उनको अपने ऊपर ये हमेशा रहना चाहिए कि मैं जैसे मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा, एग्जाम दिया तो मैं पास हो गया, मैं अच्छे मार्क्स लाए। इवन मैंने देखा है कि अर्थ स्टैंडर्ड तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, इवन 10th तक तो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं। 10th के बाद थोड़ा सा उनको जब वो रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट का प्रेशर ले लेते हैं अपने मन में, तो लगता है जो चीजें आती हैं तो लगता है अब तो मैं पहुंच गया, सीधा अपने गोल को प्राप्त कर लिया। जो चीजें नहीं आती वो इतनी उनके ऊपर हावी हो जाती है कि लगता है अब तो मैं कोई किसी लायक ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता ऐसा है कि आप अपने आप को एकदम से प्रोफेशनल बना लीजिए। आप अर्जुन बन जाइए कि आपका काम है तीर चलाना। ये काम नहीं कि किसको जाके तीर लगेगा और कौन मर जाएगा। भगवान भी यही बोलते हैं, भाई तुम अगर क्षत्रिय हो, गीता में भगवान आगे यही चीज बोलेंगे कि अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम अपने धर्म का पालन करो, लड़ाई करो। क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई करना। तो ऐसे जो छात्र होते हैं उनका धर्म है सिंपली पढ़ना। तो मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई एक कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई एक कंसेप्ट है, तो आजकल तो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का जमाना है कि बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, और कोई भी जटिल से जटिल कंसेप्ट है सबको क्रैक करके सब लोग बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बता नहीं सकता और आप समझ नहीं सकते हैं। तो आज की डेट में तो आप 100% चीजों को भी समझ सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन में उतनी चीजों को ग्रैस्प करके रख पाना कंपटीशन के लिहाज से आसान नहीं होता है। और होता भी है तो उन लड़कों के लिए जो रैंकर्स होते हैं, रैंक 1 to 3 लाते हैं, रैंक विद इन 100 लाते हैं। आपको अगर सफल होना है कंपटीशन में, आप अपने ऊपर सिंपल बिलीव रखिए कि हाँ मुझे कुछ चीजें तो एकदम से आती हैं, वही चीजें हमारी स्ट्रेंथ है। और मैं एग्जाम के रिजल्ट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा हमको उसे कोई भी मतलब नहीं है। हमको मतलब केवल इस बात से है कि मुझे ईमानदारी से जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा हूं, जो चीजें मुझे आती हैं, मुझे ईमानदारी से उन चीजों को अच्छे से करके आना है। रिजल्ट मेरे लिए इममटेरियल होना चाहिए। पूरी की पूरी गीता का उपदेश जो है, पूरे गीता का जो उपदेश है अर्जुन को, वो भगवान ने इसी चीज के ऊपर इम्फेसाइज किया है कि केवल जो कर्म है वो अर्जुन तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट
की चिंता मत करो, वो तो मेरे हाथ में है, मतलब भगवान के ऊपर है। तो एक छात्र के मन में भी यही होना चाहिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करूंगा। और पढ़ाई के करने समय हम बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे, पहले क्या था, अभी भी बहुत छात्र बैठते होंगे तो व्हाट्सएप और फेसबुक और छोड़ के ही बैठ रहे हैं, तो उनके मन में ये लड़ाई हमेशा चलती होगी। कोई क्वेश्चन आता होगा तो खुश हो जाते होंगे, कोई नहीं आता होगा तो दुखी हो जाते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। जो आता है वो आपको आता है, जो नहीं आता उस पर प्रयास करिए कि सीख जाए। नहीं सीख पाते हैं तो छोड़ दीजिए, जो आता है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, वो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो गलतियां मैंने की, मैं तो रिजल्ट पहले सोचता था, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया उस दिन मैं बहुत खुश रहता था। या क्लास में क्या होता है, जब क्लास में भी बैठता था तो ऐसा नहीं कि 100% क्लासेज ही मैं ग्रेस कर लेता था, कुछ एक चीजें समझ में आती थी तो मेरा मन ही मन खुश है। अब वो जो मन के अंदर चलता होता क्लास लेने के टाइम पे भी, वो भी आपके कंसंट्रेशन को डेविएट कर देता है। और जब पढ़ाई करते टाइम भी रिजल्ट ओरिएंटेड आपके मन के अंदर चलता रहेगा तो आपका कंसंट्रेशन डेविएटेड रहेगा। तो मैं छात्रों से यही करूंगा कि आप अब मेच्योर हो चुके हैं, अगर 12th में है तो मेच्योर हो चुके हैं, या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो मेच्योर हो चुके हैं, तो अपने मन में रिजल्ट बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, सिलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं सिलेक्ट होऊंगा। ये आपका सोचना काम ही नहीं है। आपका केवल इतना काम है कि जो चैप्टर सामने दिया गया है वो चैप्टर आप पूरा एफर्ट लगा के, पूरा अच्छे तरीके से गांडीव उठाना और पूरा प्रत्यंचा चढ़ानी, पूरा अच्छे से तीर चलाना है। अर्जुन को भी, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका विद्यार्थी धर्म अच्छे से निभाना, जैसे अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे होते हैं। तो जो अर्जुन की अभी की स्थिति 32वें और 33वें श्लोक में है, वो आम आदमी की स्थिति कभी भी होती है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को सुनेंगे और मैं बोल दूंगा तो आप एकदम से ऐसे ही हो जाएंगे कि नहीं ये पढ़ेंगे तो अब रिजल्ट नहीं सोचेंगे। ये एकदम से होगा ही होगा, ये नेचुरल है। मेरे साथ तो नेचुरली होता था, मैं कितना भी सोचूंगा, मैं कंसंट्रेट करके पढ़ाई करूंगा तो नहीं, अब मैं रिजल्ट पहले सोच लेता था क्या होगा मेरा। तो ये नेचुरल है, आपके साथ ऐसा होगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को याद करिए और कहिए कि हे भगवान, रिजल्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं बस अब मेरा काम है पढ़ाई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया ना कि जो अर्जुन विषाद योग है वो सारा ही केवल कल्पना के ऊपर है। अर्जुन पहले ही इस पूरे जगत को मटेरियलिस्टिक समझ के कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, लड़ो तब तो होगा वो चीज, लड़ने के पहले ही कल्पना कर ले रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बस यही कहते हैं कि भैया जो होना वो तो हो ही चुका है, मैं ही तो सब कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब तुम यहाँ पे केवल निमित्त मात्र हो, करो। तो अपने आप को, सारे छात्र लोगों से मैं यही अपील करूंगा, जो भी छात्र मेरे इस वीडियो को देखें उनके लिए बस यही है, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करिए। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करने के बाद अपने कर्म पे ही पूरा भरोसा रखिए और रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो अर्जुन का जो 32वां श्लोक था, उसका गीता का प्रथम अध्याय का जो 32वां श्लोक था, उसमें अर्जुन ने रिजल्ट सोच लिया कि हाँ मुझे बिल्कुल भी विजय नहीं चाहिए। अरे आपकी विजय हुई ही कहाँ है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप तो ये सोच लिए ना कि आपको अपनी योग्यताओं पे इतना, मतलब इसको ये नहीं बोलेंगे, गर्व नहीं बोलेंगे, इतना विश्वास है कि आप ये सोचते हैं कि हमारे सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, तब आपने विजय शब्द यूज किया ना। तो यही होता है छात्रों के साथ भी कि वो पहले ही सोच रहे थे कि हाँ अब तो हम IIT पहुंच गए, हाँ अब तो DM बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आप न्यूट्रल रह के, हालांकि ये चीजें बहुत संभव नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं अपने अनुभव से यही बता सकता हूँ आपको कि आप केवल अगर उस पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करेंगे कि हाँ ये चैप्टर ऐसा है, इस चैप्टर की जो चीजें वो मुझे समझ में आ गई, बाकी जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसका उत्तर मैं दे दूंगा, बाकी सब भगवान के हाथ में है और मैं अपने तरफ से तो सही उत्तर दूंगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपना कर्म अच्छे से किया। तो क्या है कि आप अर्जुन वाले ऊहापोह की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, पहले ही सोच लेंगे कि विजय मेरी हो गई तो आप भगवान से बोलेंगे ना कांक्षे विजय। ऐसा नहीं है ना, आप युद्ध की लड़ाई नहीं लड़े हैं और बोल रहे हैं कि विजय नहीं चाहिए मुझे। तो ये अर्जुन का अपने ऊपर विश्वास था, क्योंकि बहुत योग्य थे वो। हम लोग कोई अर्जुन की योग्यता को मैच नहीं कर सकता, ना कोई भी छात्र अर्जुन की योग्यता को मैच कर सकता है कि वो बोल दे नहीं नहीं अब मुझे IIT नहीं निकालना है, IIT निकाल के मैं क्या करूंगा। ऐसा नहीं है, आप निकालिए, कोई भी एग्जाम कंपटीशन आपको देना है तो आप निकाल सकते हैं। अर्जुन का यहाँ पे जो मैं स्थिति कोरिलेट कर रहा था विद्यार्थी जीवन से, क्योंकि मैं उस
जीवन को जी के निकला हूं, तो यही था कि अर्जुन पहले से ही रिजल्ट को सोच ले रहे थे। आपको कभी भी किसी भी विद्यार्थी को या जो भी है, किसी भी रिजल्ट को पहले नहीं सोच लेना है, कर्म करना है, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में। तो ये 33वें श्लोक में अर्जुन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। कि मतलब मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूं, मैं जिसके लिए लड़ रहा हूं कि भैया मैं लड़ूंगा, इनका राजा बनूंगा तो ये लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मैं एक अच्छा राजा बन के दिखाना चाहता हूं। जैसे आज की डेट में जो पॉलिटिकल वार चलता है तो सब लोग जनता के सामने ही जाके कहते हैं ना कि मुझे वोट दीजिए, मैं अच्छा शासक बनूंगा तो आपकी सेवा करूंगा। तो अर्जुन के मन में भी ऐसा था कि मैं जब शासक बनूंगा, वो एस्पायर हो रहे थे एक राजा बनने के लिए। तो वो सोच रहे थे कि जब मैं शासक बनूंगा तो अच्छा शासन करूंगा। तो बोलना कि जब मैं इन्हीं लोगों को मार ही दूंगा तो मैं क्या राजा बन के क्या करूंगा मैं। तो मुझे बिल्कुल भी ये लड़ाई नहीं लड़नी है कि जो लोग मैं जिनका राजा बनना चाहता हूँ वही लोग युद्ध में आके कौरवों की तरफ से खड़े होकर मुझे मारना चाहते हैं। तो मैं क्यों ही मारूं, जब मैं इनका शासक बनने के लिए एस्पायर हो रहा हूं तो मैं इनको क्यों ही मारूं। तो भैया उनके पास अर्जुन एक एक करके अपने कारणों को गिना रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं, एक एक करके भगवान के कारणों को गिना रहे हैं। तो श्रोतागण, मेरा जो मुझे जो भी जिस तरह से भी व्यक्त करने आता है, मैंने अपनी भावनाओं को इसमें व्यक्त किया, अपने मत को इसमें व्यक्त किया। बाकी ऐसे ही मैं एक एक करके अपनी चीजों को आगे व्यक्त करूंगा। अब अगले वीडियो में हम लोग 34वें श्लोक का बात करेंगे। धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।